जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महर्षि वेद व्यास जी कृत चतुर्थ स्कंद का 1 से लेकर 10 अध्याय तक। चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की कन्याओं का विवरण। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि स्वयंभुव मनु जी ने अपनी कन्या आकुति की शादी रुचि नामक प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार की। रुचि प्रजापति भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से उत्पन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। पुरुष साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु स्वयं थे और स्त्री लक्ष्मी जी के अंश स्वरूप दक्षिणा थी। मनु अपनी पुत्री आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को अपने घर ले आए, क्योंकि मनु जी ने शादी करते समय कह दिया था कि आकुति का पहला बच्चा मैं घर ले आऊँगा। मनु जी ने अपनी दूसरी पुत्री देवहूति की शादी कर्दम के साथ की और तीसरी पुत्री प्रसूति की शादी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ की। कर्दम जी की 9 पुत्रियों की शादियाँ 9 ऋषियों के साथ की गई। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा के साथ शादी की। दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। उनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडविडा, इधम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव और रोच थे। ये सब पुत्र ही स्वयंभू मनवंतर के तुषीर देवता कहलाए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र हुए। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र हुए। कर्दम जी ने अपनी पुत्री कला को मरीचि ऋषि के साथ ब्याह दिया। उसके 2 पुत्र कश्यप और पूर्णिमा नाम के उत्पन्न हुए और देवकुलिया नाम की एक पुत्री हुई। यह कन्या दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी कन्या रूप में प्रकट हुई। अत्रि की स्त्री अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चनुआ 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर अत्रि जी सृक्ष नाम के पर्वत पर गए। ऋक्ष नाम के पर्वत पर गए। वहां पर वे 100 वर्ष तक पानी पीकर एक ही पैर पर खड़े होकर तपस्या में लीन हो गए। अत्रि जी का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। इस तप को देखकर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि जी के आश्रम पर गए। अत्रि जी ने उनसे पूछा, जिसको मैंने बुलाया था वह आप तीनों में से कौन है? मैंने जगदीश्वर का ध्यान किया था। आप में से जगदीश्वर कौन है? हम तीनों ही जगदीश्वर हैं। उन तीनों ने उत्तर दिया, इसी कारण हम तीनों आपकी सेवा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम उतथ्य और बृहस्पति थे। पुत्रियों के नाम शीनिवाली, कुद्दू, राका और अनुमति थे। पुलस्त्य ऋषि की पत्नी हविर्भु के गर्भ से महर्षि अगस्त्य और विश्रवा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरे जन्म में अगस्त्य जठराग्नि हुई। विश्रवा के 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी इडविडा थी, जिससे यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जिसने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। क्रतु ऋषि की पत्नी क्रिया से देदीप्यमान बाल खिलयादि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ था। पुलस ऋषि की पत्नी सध्वगति से 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ, वरिमान और सहिष्णु को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, विरसा, मिश्र, उलवन, वसु, प्रिधयान, धूमान को जन्म दिया। अथर्वा मुनि की पत्नी
चिति ने दधीचि नाम के तपोनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दधीचि का दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म कथा का पहला अध्याय हरिओम तत्सत। दूसरा अध्याय भृगु के वंश का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। भृगु जी की पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नाम के 2 पुत्रों और भगवत परायण नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। धाता का विवाह और विधाता का विवाह मेरु ऋषि की कन्याओं आयति और नीति के साथ संपन्न हुआ। इनके मृकंड और प्राण नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंड और मार्केंड और प्राण के वेदशिरा नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। भृगु ऋषि के कवि नाम का एक पुत्र और भी था। इसके यहाँ भगवान शुक्राचार्य का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु की पुत्री प्रसूति से विवाह किया। प्रसूति ने 16 पुत्रियों को जन्म दिया। इस 16 कन्याओं में से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक पुत्री का विवाह अग्नि के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह समरथ मित्रगण के साथ हुआ तथा अंतिम कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। धर्म की 13 पत्नियों का नाम तुष्टि, शांति, दया, मैत्री, श्रद्धा, बुद्धि, तितिक्षा, मेघा, उन्नति, क्रिया, पुष्टि, ह्री और मूर्ति थे। तुष्टि ने मोह शांति से सुख, दया ने अभय, मैत्री ने प्रसाद, श्रद्धा ने शुभ, बुद्धि ने अर्थ, तितिक्ष ने क्षेम, मेघा ने स्मृति, उन्नति ने दर्प, क्रिया ने योग, पुष्टि ने अहंकार, ह्रिंग ने प्रथम और मूर्ति ने समस्त गुणों की खान नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। नर नारायण के उत्पन्न होने से सृष्टि में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भगवान श्री हरि के अंश से उत्पन्न नर नारायण पृथ्वी का भार कम करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए और उन्हीं के समान श्याम वर्ण गुरु तिलक अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान शंकर का विवाह सती के साथ हुआ था, परंतु सती ने उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगा अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर प्राण त्याग दिए थे। दूसरा अध्याय हरिओम तत्सत। तीसरा अध्याय भगवान शिव जी और दक्ष का मन मुटाव। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार प्रजापतियों ने मिलकर यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष स्वयं उपस्थित थे। ब्रह्मा जी और शिव जी के अतिरिक्त सभी देवतागणों ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया। दक्ष को यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि शिव जी ने अपने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत नहीं किया। वह क्रोध में भरकर बोले कि मैं एक शिष्टाचार की बात बताता हूँ कि यह निर्लज्ज शिव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर भूतों के स्वामी, आचरण रहित और दुष्ट प्रकृति वाले को अपनी सीधी सादी बेटी सती का विवाह इसके साथ कर दिया। भगवान शिव ने दक्ष की ऐसी अपमानजनक वाणी को सुनकर दक्ष को श्राप देकर उस यज्ञशाला से उठकर चले गए। उस यज्ञ में श्री हरि की उपास्य देव थे। यह यज्ञ 1000 वर्ष में पूरा होने वाला था, परंतु भगवान शिव के चले जाने से उसी समय सब उपस्थित जन अपने अपने धाम को चले गए। यज्ञ चालू नहीं रह सका। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष ने बृहस्पति शव नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे, परंतु दक्ष ने इस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं किया और न उस यज्ञ में उनका कोई आसन ही रखा। सती को ज्ञात हुआ कि पिता श्री
दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और देखा कि सब देवता अपनी पत्नियों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से कहा कि देखो, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ इस यज्ञ में शामिल हूँ। इससे वहाँ मैं अपनी बहनों और माता से भी मिल लूँगी। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का तीसरा अध्याय। हरिओम तत्सत। चौथा अध्याय। सती जी का पिता के यहाँ यज्ञ में जाना। जय श्रीमन नारायण। भगवान शिव जी ने कहा कि बिना आमंत्रित यज्ञ में शामिल होना ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम बिना बुलाए जाना चाहती हो तो जाओ, परंतु बिना आमंत्रित किए जाने पर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, परंतु सती नहीं मानी। शिव जी की इच्छा के बिना ही सती पिता के घर जाने को तैयार हो गई। इस पर भगवान शंकर ने अपने गणों को उनके साथ रवाना कर दिया। सती जी जब यज्ञशाला में पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, केवल उनकी माता और बहनों ने ही सती का स्वागत किया। सती ने देखा कि यज्ञशाला में उनके पति महादेव जी का कोई स्थान ही नहीं रखा गया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। सती ने मौन धारण कर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठकर आचमन कर पीले वस्त्र ओढ़ लिए। अंत में वे अपने स्थान से उठी और यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसकी सूचना जब महादेव जी को मिली तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक कर मारी। उसी समय एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। महादेव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष के यहाँ जाकर यज्ञ को नष्ट कर डालो। वीरभद्र ने अन्य गणों को साथ लेकर यज्ञ को नष्ट कर डाला एवं दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और सिर को दक्षिण दिशा में अग्नि में डाल दिया। वीरभद्र ने किसी की दाढ़ी उखाड़ दी तो किसी के हाथ पैर व आंखें नष्ट कर डाली। कुल लोग जान बचा कर भाग गए। इसके पश्चात सब गण कैलाश पर्वत पर लौट आए। चौथा अध्याय। हरिओम तत्सत। पांचवा अध्याय। ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश पर्वत जाकर शिव जी को मनाना। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर शिव जी को मनाने के लिए गए। सबने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शिव जी से दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की प्रार्थना की। वे बोले, आप ही सबके मूल हैं, आप ही सब यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ का भाग प्राप्त करने का आपको पूरा अधिकार है, अतः आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनः उद्धार करने की कृपा करें। ऐसा कीजिए कि यजमान दक्ष फिर से जीवित हो जाए, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को दाढ़ी मूछ उत्पन्न हो जाए और पूषा के दांत निकल आए। हे महादेव, अस्त्र शस्त्र एवं पत्थरों की बौछार से देवगण और ऋत्विज घायल हो गए हैं, वे सब ठीक हो जाए। यज्ञ की समाप्ति पर जो शेष बचेगा वह सब आपका ही भाग होगा। उस भाग को ग्रहण करने पर ही यज्ञ संपूर्ण माना जाएगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने यज्ञ को शुरू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अष्टभुजाधारी भगवान वहां पधारे। भगवान को सब देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। भगवान के तेज के आगे सबकी कीर्ति मंद पड़ गई। देवगणों और ऋतिजों के जो अंग घायल हो गए थे सब स्वस्थ हो गए। दक्ष ने उत्तम पात्रों में पूजन की सामग्री भरकर भगवान का पूजन किया। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान कर कहा, मैं ही शंकर, विष्णु और ब्रह्मा हूँ। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता और ऋषि अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे जन्म में सती ने हिमाचल की स्त्री मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। इस जन्म में भी अंबिका देवी के एकमात्र आश्रम से भगवान शंकर को ही वरण किया। पांचवा अध्याय। हरिओम तत्सत। छठा अध्याय। अधर्म का वंश। जय श्रीमन नारायण।
ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम अधर्म था, उसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ था। उसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम माया था। दंभ और माया से लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हंसी तथा कलह और उसकी बहन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुई। दुरुक्ति से भय और मृत्यु उत्पन्न हुए तथा दोनों संयोग से यातना और निरर्थर नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। अधर्म का यह वंश प्रलय का कारण बना। छठा अध्याय हरिओम तत्सत। सातवां अध्याय ध्रुव का जन्म विवरण। स्वयंभू व मनु और महारानी शतरूपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं जिनके नाम सुनीति और सुरुचि था। सुरुचि राजा की प्रिय पत्नी थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन राजा उत्तानपाद की गोदी में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव भी वहां आ गया। वह भी अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठकर खेलना चाहता था, परंतु सुनीति ने ध्रुव से कहा, बच्चों, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू पिता की गोद और राज सिंहासन की इच्छा रखता हो तो वन में जाकर तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न कर। ध्रुव को फटकार कर सुरुचि ने उसे उसकी माता सुनीति के पास भेज दिया। वह रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठाकर चुप कराया और कहा, तू श्री हरि के चरणों की आराधना कर। उन्हीं की आराधना करने से तुम्हारे दादा श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ था। कुछ दिन बाद नारद जी वहां आए और उन्होंने ध्रुव को भक्ति भाव का ज्ञान देकर समझाया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठकर नारद जी के द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना प्रारंभ कर दिया। इसके कुछ दिन बाद उसने एक पैर पर खड़े होकर उस मंत्र का जाप किया। इसके बाद फल फूल अन्न फल का परित्याग करके घोर तपस्या में लीन हो गया। बालक ध्रुव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ने ध्रुव को वरदान दिया कि तुम्हें सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर ध्रुव लोक का स्थान प्राप्त होगा। तुम 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद उस लोक को चले जाओगे। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव तपस्या समाप्त कर घर लौट आए। ध्रुव को घर आया देखकर उत्तानपाद बहुत खुश हुए तथा उसे राजभवन के अंदर ले गए। इसके बाद राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज्य सौंप कर स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। 7वां अध्याय हरिओम तत्सत। 8वां अध्याय उत्तम का मारा जाना। ध्रुव का यशों के साथ युद्ध। जय श्रीमन नारायण। ध्रुव का विवाह शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ संपन्न हुआ। उनके कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु थी जो इला की पुत्री थी। इला से उलकल नाम का पुत्र और रत्न नाम की पुत्री हुई। उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमाचल पर्वत पर गया। वहां उसको यक्षों ने मार डाला। कुछ समय बाद उसकी माता भी परलोक सिधार गई। भाई उत्तम का बदला लेने के लिए ध्रुव हिमाचल की घाटी में यक्षों की नगरी अलकापुरी गया। ध्रुव ने वहां पहुंचकर शंखनाद किया। यक्ष शंखनाद की आवाज़ सुनकर हाथों में हथियार धारण कर आए और ध्रुव पर आक्रमण कर दिया। यक्षों की संख्या 1,30,000 थी। यक्षों ने ध्रुव पर पंखदार बाणों से आक्रमण कर दिया। उन बाणों से ध्रुव ढक गया। वह अपनी माया से उन बाणों से बाहर निकल आया। इसके बाद ध्रुव ने यक्षों पर भयंकर बाणों से आक्रमण कर दिया। इससे यक्ष सेना मारी गई और जो बचे थे
वे डर कर भाग गए। ध्रुव अलकापुरी का निरीक्षण करने लगे। पुरी के अंदर पहुंचने से पहले ही यक्षों ने उन पर खून, कफ, पीव, विष्ठा आदि की वर्षा कर दुस्तार माया फैला दी। ध्रुव द्वारा नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाते ही यक्षों की माया का प्रभाव नष्ट हो गया। स्वयंभू मनु ध्रुव को युद्ध में देखकर और यक्षों को मरते देखकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाया, बेटा, यक्ष, कुबेर और अनुचरों ने तुम्हारे भाई उत्तम को नहीं मारा है। तुम लड़ाई बंद कर दो, तुम भगवान की भक्ति पर ध्यान लगाओ। तुमने यक्षों का वध करके भगवान शंकर के सखा कुबेर का बहुत बड़ा अपराध किया है। जब तक महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत न कर ले, उससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही तुम्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए और कुबेर से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। स्वयंभू मनु के समझाने पर उनके पौत्र ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। ध्रुव कुबेर के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर ने ध्रुव से कहा, तुमने अपने दादाजी का कहना मानकर दुस्तयज वैर त्याग दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ और समस्त जीवों पर समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा श्री हरि का पूजन करो। कुबेर ने ध्रुव को आशीर्वाद देकर कहा कि कुछ मांगो। ध्रुव ने उसे कहा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही में इस दूसरा संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। कुबेर ने उन्हें भागवत स्मृति प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और फिर अपने पुत्र उत्कल को राज्य सौंपकर बद्री आश्रम चले गए। वहां उन्होंने श्रीहरि की तन मन से भक्ति कर भगवान को प्रसन्न करके भगवत स्मृति प्राप्त की। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और ध्रुव को उसमें बैठाकर ध्रुव लोक को चले गए। 8वां अध्याय हरिओम तत्सत। 9वां अध्याय ध्रुव वंश का वर्णन। राजा अंग का चरित्र। ध्रुव के वन में चले जाने के पश्चात उनके पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। इस पर कुल के बुजुर्गों ने तथा मंत्रियों ने उनके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सल को राज सिंहासन सौंपा। वत्सल की पत्नी स्वरवर्थी ने पुष्पर्ण, तिंगमकेतु, ईश, ऊर्जा, वसु और जय नामक 6 पुत्रों को जन्म दिया। पुष्पर्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 पत्नियां थी। प्रभा ने प्रातः मध्यान्हिनी और सायन नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। दोषा ने प्रमोद, निशीय और व्युष्ट नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। व्युष्ट की पत्नी पुष्करणी ने सर्वतेजा नामक पुत्र को जन्म दिया। सर्वतेजा की पत्नी आकुति ने चक्षु नामक पुत्र को जन्म दिया, जो चाक्षुर मनवंतर में मनु हुआ। चक्षुर मनु की पत्नी नडवला ने पुरु, कुतस्य, त्रित, ध्रुम्न, सत्यवान, ऋतुव्रत, अग्निष्टोग, अति राग, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख नामक 12 पुत्रों को जन्म दिया। उल्मुखी की पत्नी पुष्करणी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गया नामक 6 पुत्रों को जन्म दिया। अंग की स्त्री सुनीता ने क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया। वेन की दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर वन में चले गए। कुछ समय पश्चात वेन की मृत्यु हो गई। वेन की मृत्यु के पश्चात कोई राजा न रहा। लुटेरों ने कोई राजा न होने के कारण प्रजा को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर मंत्रियों ने वेन की दाहिनी भुजा का
मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार पृथु प्रकट हुए। 9वां अध्याय हरिओम तत्सत। 10वां अध्याय राजा वेन की कथा। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि राजा अंग के वन में चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई न रहा। मंत्रियों की सहमति न होने पर भी वेन को राजा बनाया गया। वेन ने ढिंढोरा पिटवाकर सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। उसने घोषणा करवा दी कि कोई यज्ञ हवन दान न करे। मुनियों ने राजा वेन को समझाया कि राज्य में द्विज यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तभी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश देवता आपको फल प्रदान करेंगे। आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करवाकर देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। राजा वेन ने उत्तर दिया कि राजा सर्वदेवमय होता है और देवता उसके अंश मात्र हैं, इसलिए द्विजे तुम मत्सरता छोड़कर अपने कार्यों द्वारा मेरा ही पूजन करो, मुझे ही बलि समर्पण करो। मेरे अतिरिक्त कोई भी अग्र पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। इस तरह के वेन के अत्याचारों से दुखी होकर कुछ लोगों ने मिलकर उसके जीवन का अंत कर दिया। और उन्होंने सोचा कि यह जीवित रहेगा तो संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। वेन की माता सुनीता मंत्र आदि के बल से अपने मृत्यु पुत्र की रक्षा करने लगी। वेन की मृत्यु हो जाने से चोर डाकू लुटेरों की संख्या बढ़ती चली गई। राज्य में अशांति फैल गई। प्रजाजन कहने लगे कि राजर्षि का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए। इस कारण ऋषियों ने मृत राजा वेन की जांघ को बड़े जोर से मथा। उसमें से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ। वह कौवे के समान काला था और भुजाएं बहुत छोटी थी। उसके जबड़े बहुत बड़े थे। वह बोला, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निषाद बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया। वेन निषाद कहलाया। जन्म लेते ही उस निषाद ने राजा वेन के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसके वंशधर निषाद की लूट मार व हिंसा से रत रहने लगे। वे गांवों और नगरों में टिक कर नहीं रहते थे, वे वन और पहाड़ों में रहते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण। इसके आगे की कथा में 11वां अध्याय में है महाराज पृथु का जन्म और राज्याभिषेक।